गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, फाइनल ईयर। आप मुझे ये बताएं, अब आप लोगों में टॉपिक क्या स्टार्ट हुआ था? एसिडियस लार्वा एंड देयर मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था ब्लास्टोपोर तक, है ना, कि किस तरह से उसका डेवलपमेंट जो है वो क्लीवेज स्टार्ट करते हैं, जैसे एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, और इस तरह से वो बहुत इरेगुलर होकर क्लीवेज की प्रोसेस करता है। आफ्टर दैट उसमें दो लेयर बनती हैं इस टाइप से, है ना, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। बाहर की तरफ बनती है आपकी एंडोडर्म और अंदर की तरफ बनती है एक्टोडर्म। यही बताया था कल। उसके बाद में क्या होता है, एक सेकेंड, उसके बाद में ये जो एक्टोडर्म कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिका मतलब आई मीन टू से जो सेल्स हैं, एक्टोडर्मल सेल्स, सॉरी, ये बहुत जल्दी से डिफरेंशिएट होती हैं। क्या होती है? बहुत जल्दी जल्दी डिफरेंशिएट होती हैं, जिनकी वजह से, जबकि एंडोडर्म की सेल्स जो होती हैं ये बहुत धीरे धीरे डिफरेंशिएट होती हैं। तो ये बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, तो इट मीन्स ये इस तरह से इसको एंडोडर्म को कवर कर लेती हैं। ये जो सेल्स है ना एक्टोडर्म की, ये बहुत जल्दी जल्दी डिफरेंशिएट होने की वजह से क्या करती हैं, एंडोडर्म को इस तरह कवर कर लेती हैं, जिसकी वजह से एंडोडर्म अंदर की तरफ आ जाती है यहाँ, और एक्टोडर्म बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक पोर प्रेजेंट रहता है, बहुत छोटा सा एक पोर, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर, और यहाँ पर एक कैविटी बनती है जिसे हम बोलते हैं क्या, आर्केंटेरॉन। ठीक है, कल बताया था कि आर्केंटेरॉन प्रेजेंट रहता है। इस ब्लास्टोपोर की ही वजह से हमें टू टाइप्स के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। बताया था डिफरेंस। तो चले अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे की, कि ब्लास्टोपोर के बाद अब होगा क्या। ये ब्लास्टोपोर जो है बहुत छोटा सा पोर होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये अंदर की तरफ अब फोल्ड होना स्टार्ट होगा लाइक दिस। ठीक है, ये जो ब्लास्टोपोर वाली जगह है ये अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड होना स्टार्ट होगा। अब देखते हैं जरा इसके आगे होगा क्या, जरा एक सेकेंड।
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा फाइनल ईयर। यहाँ हम बात कर रहे हैं अब एसिडियन में लार्वा के डेवलपमेंट की, ठीक है। तो बात कल की थी कहाँ तक, ब्लास्टोपोर तक। अब ब्लास्टोपोर के बाद होगा क्या, ये जो ब्लास्टोपोर वाला हिस्सा होता है ये अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट होता है, ठीक है। जहां पर ये फोल्ड होगा उस प्लेस को हम बोलते हैं मेड्यूलरी फोल्ड। क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी फोल्ड। क्यों कहा जाता है मेड्यूलरी फोल्ड, क्योंकि जब ये अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड होगा तो वहां पर एक प्लेट बनती है जिसे बोला जाता है मेड्यूलरी प्लेट। ये प्लेट देख रहे हैं आप, इस प्लेट को बोला जाता है मेड्यूलरी प्लेट, ठीक है। और मेड्यूलरी प्लेट बनने की वजह से यहाँ पर एक ग्रूव बनता है। ग्रूव मतलब समझते हैं ना आप लोग, एक खांच, ठीक है। एक ग्रूव फॉर्म होता है यहाँ पर जिसे बोला जाता है मेड्यूलरी, सोलर प्लेट लिख दिया गया, जिसे बोला जाता है मेड्यूलरी ग्रूव, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे हम, मेड्यूलरी ग्रूव। इस मेड्यूलरी ग्रूव में यहाँ पर एक अंदर की तरफ, भाई देखिए बाहर की तरफ तो है ही आपका एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, ये एंडोडर्म, साथ में यहाँ पर और आपकी स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें बोला जाता है नोटोकॉर्डियल सेल्स। क्या बोला जाता है, नोटोकॉर्डियल सेल्स। अब ये नोटोकॉर्डियल सेल्स जो हैं ये आगे जाके नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड फॉर्म करती हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है, एक सेकेंड, एम्ब्रियो, बस देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है ये है आपके इस हर्डमानिया के एम्ब्रियो का डायग्राम, ठीक है। इसका एम्ब्रियो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट इज ट्रंक एंड सेकंड इज टेल, ये ए है भाई, ठीक है, टेल। तो ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है, ट्रंक एंड टेल में। अब हम बात करें अगर, जैसे अभी बताया था नोटोकॉर्डियल सेल्स, ये नोटोकॉर्डियल सेल्स क्या बनाती हैं आपकी, नोटोकॉर्ड। साथ में ये नोटोकॉर्ड दिख रही है, ये नोटोकॉर्ड बनाती है, और साथ में यहाँ पर इसके पीछे की तरफ उपस्थित रहती है नर्व कॉर्ड। क्या प्रेजेंट रहती है पीछे की तरफ, नर्व कॉर्ड। साथ में यहाँ पर ये तो एक्टोडर्म है ही आपकी एम्ब्रियो की, ठीक है। अंदर की तरफ एंडोडर्म भी प्रेजेंट रहती है। ये एंडोडर्म आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी। ये जो एंडोडर्म दिख रही है ना आपको, ये आगे चलकर क्या बनाएगी, इसमें इसे बनाती है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसमें से एंडोडर्म में से एक और टेल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम बोलते हैं सॉलिड एंडोडर्मल सेल, ठीक है। आप लोगों को पता है कि अगर हम बात करें इसके डेवलपमेंट की तो इसमें मतलब हर्डमानिया में या फिर एसिडियंस में किस टाइप का मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, इसमें मिलता है एक स्पेशल टाइप का मेटामॉर्फोसिस जिसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अच्छा पहले मुझे ये बताएं, ये क्लियर है आप लोगों को, ये दोनों डायग्राम क्लियर है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, चलो। हमने बात की थी ब्लास्टोपोर तक, ठीक है। ब्लास्टोपोर का निर्माण कल हमने अच्छे से बताया था कि किस तरह से ब्लास्टोपोर बनता है, लेकिन अब उस ब्लास्टोपोर की तरफ से सेल्स जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जहां पर वो फोल्ड होंगी वहां पर क्या बनता है आपका मेड्यूलरी फोल्ड। ये मेड्यूलरी फोल्ड बनता है, और इसकी वजह से, इस फोल्ड होने की वजह से एक प्लेट फॉर्म होगी, ठीक है। एक प्लेट जो है वो बनेगी जिसे हम बोलते हैं मेड्यूलरी प्लेट, ठीक है। अब मेड्यूलरी प्लेट बनने की वजह से यहाँ ऊपर की तरफ एक ग्रूव बनता है। क्या बनता है, एक ग्रूव बनता है जिसे हम बोलते हैं मेड्यूलरी ग्रूव। क्या बोला जाता है, मेड्यूलरी ग्रूव। अब बाहर की तरफ देखें अगर हम, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, ठीक है। साथ में यहाँ पर एक और सेल्स प्रेजेंट रहती है जिन्हें हम बोलते हैं नोटोकॉर्डियल सेल्स।
ठीक है। अब यही नोटोकॉर्डिया सेल्स जो हैं आगे चलकर जब आगे डेवलप होंगी तो क्या बनाएंगी, नोटोकॉर्ड। क्या बनाती है ये, नोटोकॉर्ड बनाती है। नोटोकॉर्ड के पीछे क्या प्रेजेंट रहता है, नर्व कॉर्ड। और साथ में ये तो एक्टोडर्म तो है ही, एक्टोडर्म के अंदर एंडोडर्म। ये एंडोडर्म ही आगे चलकर क्या बनाएगा, इसका एलिमेंट्री कैनाल। ये जो हर्डमानिया है इसका एलिमेंट्री कैनाल कौन बनाएगा, ये एक्टोडर्म ही तो बनाएगी। साथ में इसमें एक और टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं सॉलिड एक्टोडर्म सेल्स। ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसका एम्ब्रियो जो है, हर्डमानिया का जो एम्ब्रियो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होगा। कौन कौन से, ट्रंक एंड टेल। इसमें हेड जैसा रीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए ये है इसका ट्रंक और बाकी ये टेल। ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लियर हुए होंगे डायग्राम। सुनो आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस भी किसमें होगा, लार्वल फॉर्म में होगा। ठीक है। लेकिन हर्डमानिया में एक स्पेशल टाइप का मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। हाँ कितना शोर कर रहा है। क्या बोलते हैं उसे हम, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब क्या होता है वो समझें आप। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है जो कैरेक्टर्स आपने अभी एम्ब्रियो में देखे थे, ठीक है, इसमें नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ये चीज प्रेजेंट थी, है ना, टेल रीजन में। तो इसका स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था एसिडियंस में कि रेट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये एडल्ट होता जाएगा, ठीक है, लार्वल फॉर्म से आगे जैसे जैसे ये एडल्ट होगा वैसे वैसे कॉर्ड्रेट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, भाई नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड क्या होती हैं, ये तो कैरेक्टर्स किसके हैं, ये तो कॉर्ड्रेट्स के हैं, इन्वर्टिब्रेट में तो है नहीं ये। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो एडल्ट की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो कैरेक्टर्स हैं कॉर्ड्रेट्स के, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, उसकी टेल रीजन जो है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे करके इनविजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो चले बात कर लेते हैं इसके मेटामॉर्फोसिस की। पहले एक डायग्राम देखिएगा इसके, इसका लार्वल फॉर्म का, तभी आप समझ सकते हैं ऐसे।
क्लास, अच्छा थर्ड ईयर बैठे हैं आप। हाँ भाई, वैसे बताया क्या जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है आज? सॉरी, किसका क्लास कब की लिया आपने लास्ट टाइम? फिर आज भूले भटके कैसे आ गए भाई? अच्छा, तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे थे ना? बस एक दो दिन ही ली थी शायद, इससे ज़्यादा नहीं ली थी। क्यों? नहीं तो फीस से तो और इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं था ना, तो सभी लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है यहाँ, ये तो कोई इशू था ही नहीं। ऑनलाइन क्लासेस लिया करें, ऑफलाइन तो खैर आप लोग ही क्या, पर ऑनलाइन तो ले लिया करें, ठीक है। हाँ भाई, फाइनल ईयर सॉरी, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस के बारे में। एक्चुअली ये चल रहा है अब आपका एस्सीडियन लार्वा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, आपने शायद पेपर थर्ड लिया था लास्ट टाइम, मुझे वही याद है, हनी बी वगैरह जो चल रहा था वही सब चीज़ था ना, उसके बाद मैंने आपका नाम देखा नहीं। यहाँ बताया जा रहा है एसिडियन लार्वा एंड देयर मेटामॉर्फोसिस के बारे में, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस की बात में भी बताया गया था कि हर्डमानिया में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर, ये दिख रही है नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये दोनों ही किसके कैरेक्टर होते हैं? ये कैरेक्टर होते हैं आपके कॉर्डेट्स के, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके लार्वल फॉर्म की। किसका लार्वल फॉर्म है ये है हर्डमानिया का लार्वा, ठीक है। इसके जब हम लार्वल फॉर्म की बात करते हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसकी बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। कौन कौन से? फर्स्ट इज ट्रंक एंड सेकेंड इज टेल। देखिए ये इतना रीजन जो है ये है इसका ट्रंक, बाकी इसका इतना रीजन है इसका टेल, ठीक है। तो इसकी पूरी बॉडी, लार्वा की जो पूरी बॉडी है किसमें डिवाइड रहती है? ट्रंक एंड टेल में, ठीक है। हेड जैसा इसका पोर्शन नहीं होता, लेकिन ट्रंक में आगे की तरफ, यहाँ आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं 3 एडिसिव पैपिली। क्या प्रेजेंट रहते हैं? एडिसिव पैपिली, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, नाम से पता चल रहा है एडिसिव। एडिसिव मीन होता है चिपकना। बेटा ये आप किस फॉर्म में बैठे हुए हैं? फाइनल ईयर के स्टूडेंट है ना, पीछे बैठ सकते हैं, तसल्ली से बैठे, बिल्कुल बैठे हैं आप ही की क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है एडिसिव पैपिली, ठीक है। एडिसिव मतलब होता है चिपकना किसी आधार से, ठीक है, किसी भी बेस से। जो ये जब भी ये बाद में एडल्ट होगा तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को बताया गया था हर्डमानिया जो होता है वो कैसा एनिमल है? हर्डमानिया होता है आपका सेसाइल, है ना। हर्डमानिया आपका सेसाइल एनिमल है, लेकिन जब हम इसके लार्वल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका लार्वल फॉर्म जो होता है वो सेसाइल नहीं होता, वो होता है फ्री स्विमिंग एनिमल। ठीक है, कैसा होता है इसका लार्वा? इसका लार्वा होता है फ्री स्विमिंग, ना सिर्फ फ्री स्विमिंग बल्कि ये होता है जियो नेगेटिव एंड फोटो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं ये है इसके लार्वा के कैरेक्टर्स, ठीक है। किसका लार्वा? हर्डमानिया का, मतलब एसिडियन लार्वा की बात करें अगर हम, तो स्टार्टिंग में जो लार्वल फॉर्म है वो कैसी होती है? एक तो होती है फ्री स्विमिंग, सेकेंड इज जियो नेगेटिव एंड फोटो पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब बता सकते हैं थोड़ा बहुत? मतलब पता ही होगा तुम्हें, जियो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पता है? हाँ गुड।
ठीक है, वो जियो नेगेटिव। तो देखिए क्लास, जब हम लार्वल फॉर्म की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब ये लार्वल फॉर्म में जस्ट अभी कन्वर्ट होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उस दौरान ये होता है आपका फ्री स्विमिंग, सिर्फ और सिर्फ ये तैरता है। जबकि हर्डमानिया था आपका सहसाइल, एक जगह वो किसी बेस से चिपक कर रहता था, यही बताया गया था। तो इस फ्री स्विमिंग होने के साथ साथ ये होते हैं जियो नेगेटिव। जियो नेगेटिव का मतलब होता है, देखें आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लांट्स जो हैं ये रूट एंड दिस इज द शूट, ठीक है। रूट जो होते हैं वो होती है जियो पॉजिटिव, मतलब वो जमीन की तरफ जाती है, ठीक है। वो कहाँ पर रन करती है, वो थोड़ा सा नीचे ग्रेविटी की तरफ रन करती है। जबकि इसके ऑपोजिट ये जो शूट वाला पोर्शन होता है, ट्रंक है, अगर हम प्लांट वो ले लें ट्री को, तो ये जो शूट वाला पोर्शन होता है ये होता है जियो नेगेटिव, मतलब ये जमीन से ऊपर की तरफ जाएगा। ये जमीन की तरफ कोई चीज जाती है तो हम उसको बोलते हैं वो होता है जियो पॉजिटिव। लेकिन अगर वो कभी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, मतलब किस में जाएगी वो, अगर जमीन से ऊपर की तरफ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो हम बोलते हैं ये है जियो नेगेटिव, ठीक है। जिस तरह से यहाँ जियो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, सिमिलरली इट मीन्स इसी तरह से हम बात कर लेते हैं फोटो पॉजिटिव की, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कराया जाएगा, टेंशन ना लें आप। फोटो पॉजिटिव, देखे यहाँ ये जो वर्ड है ना फोटो, ये फोटो वर्ड रेफर करता है लाइट को। किसे रेफर किया जाता है, लाइट को, ठीक है। तो यहाँ लाइट का मतलब है ये जब लार्वल फॉर्म में है, ठीक है, हर्डमानिया जब लार्वल फॉर्म में होता है तो कैसा होगा, लाइट की तरफ ये थोड़ा अट्रैक्ट होगा, जहां लाइट होगी ये वहां उस तरफ लोकोमोट करेगा, ठीक है। तो ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये है फोटो पॉजिटिव। और ये जमीन पे ना रहकर, मतलब जमीन की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट नहीं होता, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है हमेशा, ठीक है, लार्वा फॉर्म। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये है आपका जियो नेगेटिव, ठीक है। तो फाइनल ईयर समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ, ठीक है। ये जियो नेगेटिव और फोटो पॉजिटिव समझ में आए बेटा? यस। रिंकल, चलो भावना को तो समझ में आ गए, गुड। रिंकल बताएं यहाँ बेटा, कोई परेशानी है? चलें फिर फाइनली आप लोग जरा रिजल्ट करें प्लीज।